हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बिहार एसएससी सीजीएल के मेंस के बाद जो कट ऑफ होने वाली है उसके डिटेल एनालिसिस पर बात करेंगे और एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तो अभी तक मैंने कट ऑफ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं थे और ना ही मैंने अच्छे से पोल करवाया था, तो एनालिसिस करने में थोड़ी मुश्किल थी। अभी मेरे पास लगभग 1000 प्लस कैंडिडेट के डेटा हैं और उस आधार पे मैं ये कट ऑफ का अनुमान लगा रहा हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो आपको पता ही है कि 2248 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। और प्री में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे मेंस के लिए वो 11240 थे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके भी रूम में लगभग 3 या 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट आपके एब्सेंट होते थे। तो 120 में मुझे लगता है कि प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंस है वो 95% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को दिया है, बाकी 5% स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। या ये भी मान सकते हैं कि 1-2% स्टूडेंट जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए हों या फिर एग्ज़ाम्स जो है वो दे नहीं पाए हों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं डीवी रिजल्ट की कि डीवी जो रिजल्ट है काउंसलिंग से पहले जो रिजल्ट आती है वो कितने टाइम्स देगी। तो वो 1.1 टाइम देगी नोटिस के अनुसार। तो अगर एक्यूरेट निकालेंगे तो हम 2472-73 के करीब में आ रहा होगा, 70 से 72 के बीच में। इससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं 2450 के आसपास वो रिजल्ट दे, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज एवरेज अटैम्प्ट की। दोस्तों, तो ये जो एवरेज अटैम्प्ट शिफ्ट वाइज है वो 130 है। तो इसमें एक ही शिफ्ट हुआ था, तो टोटल कैंडिडेट से एवरेज अटैम्प्ट जो है 130 से 35 के बीच में माना गया है। 135 से 40 या 45 तक जिन्होंने अटैम्प्ट किया या फिर 150 जिन्होंने अटैम्प्ट किया उन्होंने तुक्का मारा और तुक्का के साथ थोड़ा रिस्क लिया दोस्तों, लेकिन ये आपका सेफ अटैम्प्ट है। तो इतना अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं और अच्छे निगेटिविटी कम कर रहे हैं, आप निगेटिविटी को कम करने के साथ साथ इतना अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अच्छे स्कोर बनेंगे, वो आप आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये मेरे पास डेटा है जो आगे हम देखते हैं। अब पेपर लेवल की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पेपर जो था मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें 70% जो क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे और 30% जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। कुछ लोगों ने पेपर को इतना ना हार्ड बना दिया है, मतलब कि बहुत टफ था। तो ये हवा के चक्कर में ना रहें। वो जिन्होंने 90, 100, 105 स्कोर कर रखे हैं उन्होंने पेपर को हार्ड पे हार्ड बना दिया है, ऐसा हवा बना दिया है। तो पेपर जो था 70% ईजी था, मतलब 105 से 110 जो है वो आसानी से कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकता था। मान सकते हैं कि जो मेंस क्वालिफाई किए हैं, प्री क्वालिफाई करके मेंस में गए हैं, तो वो तो आसानी से 110 तक आराम से बना सकते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि मॉडरेट में, हाँ मान सकते हैं एटलीस्ट 7 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही अलग लेवल के थे और थोड़े से जो जनरल बुक्स होती हैं मार्केट में उनसे अलग पूछी गई थी। बहुत तह तक पहुंचने के बाद आप उस क्वेश्चंस को पकड़ पाते। बाकी तुक्का के ऊपर डिपेंड करता है, तुक्का आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। अब हमने पोल कराया, लगभग उसमें पोल में 1003 कैंडिडेट्स ने भाग लिया दोस्तों, ठीक है। उसके आधार पर ही हमने रेशियो एवरेज निकाला है। तो 110 से 15 के बीच में जो स्कोरिंग करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज लगभग 44 है और 115 से 20 वाले 25% हैं और 120 से 25 वाले जो हैं वो 13% हैं और 125 से 30 करने वाले जो हैं वो 11% है और 130 वाली ऑप्शन मैंने डाल की थी जिसमें 7% लोगों ने वोट कर दिया। तो ये मान सकता हूँ कि 7% में 5% ही कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ये वोट किया है, लेकिन 2-3% ये जो है फेक रहे होंगे, क्योंकि पोल में एक्यूरेट अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट होते हों तो 900 950 स्टूडेंट ही एक्यूरेट होते हैं। 40-50 ऐसे ही आते हैं पोल में और टिप के चले जाते हैं दोस्तों, क्लिक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने निगलेक्ट किया। अब हम बात करते हैं अगर एवरेज रेशियो के अनुसार कट ऑफ जाएँ तो 1003 के अनुसार अगर हम 11000 प्लस स्टूडेंट्स के अगर हम 95% स्कोर के साथ जाएंगे तो 11678 से 80 कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे मेरे डेटा के अनुसार, ठीक है। तो ये तो एक्यूरेट डेटा नहीं है, जिन्होंने पोल किया उसके अनुसार बता रहा हूँ, तो इसके दिल पे नहीं लेना है। अब हम बात करें दोस्तों अगर, तो आप देख सकते हैं 110 से 15 जो करने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग 4700 के करीब में है और 115 से 20 करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 2670 के करीब में है। 125 से 20 से 25 जो करने वाले स्टूडेंट हैं वो 1390 के करीब में है। 130 से नीचे या 125 से ऊपर जो है स्टूडेंट वो 1174 के करीब में है।
130 प्लस करने वाले 748। तो मैं जब 130 प्लस यहाँ से 2% को हटा दूँ ये फेक वाले वोट को मान के, तो लगभग 530, तो इसको मान सकते हैं आप 500 के करीब में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके हो सकते हैं कि 130 तक स्कोर किए हों या 1-2 नंबर बेसी भी कर सकें। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपको पता है कि रिजल्ट जो है 1.1 टाइम्स होगा, मतलब 2470 के करीब में होगा। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स को इन्होंने इन 3 कैटेगरी से लेंगे तो पूर जाएगा और ज़्यादा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम छटाइयाँ करेंगे कैसे, देखिए। तो 2 फैक्ट होते हैं छटाई करने के। पहला फैक्ट तो ये कि आंसर जो है वो एक्यूरेट आंसर की नहीं मिला है आप किसी को। ठीक है, तो जो भी अनुमान आपने लगाया है अपने स्कोर का, रॉ स्कोर का, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो हो सकता है 2-3 नंबर उनका घट भी जाए, 2 नंबर बढ़ भी जाए, क्योंकि यूट्यूब पे जिसके पास एनालिसिस था, जिन्होंने अपने क्वेश्चंस एनालिसिस करवाए हैं, वो क्वेश्चन के आधार पर ही एनालिसिस करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 नंबर का घाटा भी हो, आप जो मान रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट क्वेश्चंस जो है सबके पास नहीं है। 71 क्वेश्चन मैंने मानते हैं जीके के है, तो सबके पास 71 क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है। 3-4 क्वेश्चन जो है अधूरे हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं है, तो 2 से 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपके घट सकते हैं इधर में। दूसरा फैक्ट मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग कोई नहीं मिला रहा, सबको लग रहा है कि मेरा मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा सही है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इजी क्वेश्चंस बहुत जल्दीबाजी में बनाते हैं तो 3-4 सिली मिस्टेक्स आपके हो ही जाते हैं। ये जो ज़्यादा एग्जाम्स देते हैं उनको पता होगा और सारे कैंडिडेट्स को पता होगा। और इसके अलावा अगर हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपने गलत फिल कर दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोरर जो हैं वो 110 से 15 वाले होंगे। ठीक है, 110 से 15 वाले जो हैं वो मैक्सिमम स्कोरर होंगे। इसके बाद अगर बात करें 130 प्लस डेटा, तो यहाँ पर 500 हो जा रहे हैं, और 125 प्लस जो है वो 1150 के करीब में। तो हमको 2400 तक जाने के लिए लगभग 120 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें से 800 प्लस जो 820 तक हमको कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। तो ये डेटा जो है, ये डेटा मैं अपने पोल के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, और मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस नहीं है, लगभग 1000 लोगों ने पोल किया था, तो मैं उसके अनुसार डेटा दे रहा हूँ। बाकी सबने कटअप बताया है, तो सबका अनुमान एक तरह से सही होना चाहिए। लेकिन कोई अगर आपको बता दे रहा है कि 105 110 कटअप जाएंगी, 115 कटअप जाएंगी, तो उतने में खुश ना हो दोस्तों। खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने 105 किया है और आपको उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो झूठी उम्मीद भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा कम नंबर आया है तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के 11,240 स्टूडेंट में आपका छोड़ के सभी के नंबर कम ही आए होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लड़के इसमें बैठते हैं, एसएससी सीजीएल के जो नौकरी में है, अभी जॉब में है, वो भी तैयारी करके बैठे हैं मेंस में। तो अच्छे स्कोर करने के लिए सबके पास पर्याप्त टाइम भी था और एग्ज़ाम्स के पैटर्न भी उसी तरीके से अपनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने डेटा के अनुसार 120 तक आते आते उनको ये 1.1 कैंडिडेट्स जो है वो 1.1 टाइम कैंडिडेट जो है उनको मिल जाएंगे बीएसएससी आयोग को। तो 120 से कटअप मेरे अनुसार नीचे नहीं जाने वाली है। बाकी अगर आप देखते हैं कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होता है, आपका नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेते हैं और माइनस मार्किंग होती है, तो फिर उस कंडीशन में 120 से नीचे कटअप जा सकती है। लेकिन इस डेटा के अनुसार 120 से नीचे कटअप नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ओवरऑल हम बात करें अगर, तो इन सब डेटा के आधार पर कटअप की, तो मेल और फीमेल, तो आपको पता है कि 35% ये फीमेल वाले अब इस बार आरक्षण ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 से 5 नंबर वेरी करेगा मेल और फीमेल के कटअप की में। ठीक है, अब बात करें हम यूआर की, तो 120 से ऊपर को लेते हुए हम 120 से 25 का जो रेंज है, इसको हम यूआर के जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर मानते हैं कि इतना आपका स्कोर है तो आप सेफ रहिए और 50 जगह कटअप ना देखकर संतुष्ट रहिए एक जगह, और फिर आगे पढ़ाई में लग जाइए, या फिर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में लग जाइए। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ये 117 से 22 के करीब में मैंने अनुमान लगाया है, और ईडब्ल्यूएस 115 से 120 में। अब कहीं कहीं देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस 104-10 मान लिए हैं, तो 2019 वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और यूआर लगभग 90% कैंडिडेट सेम हो जाएंगे, क्योंकि अब सबने 4 सालों के अंदर अवेयरनेस आ गई है ईडब्ल्यूएस के प्रति, और सबने मैक्सिमम लोगों ने ईडब्ल्यूएस को अप्लाई किया है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो है वेटेज नहीं आएगी। अगर यूआर में आपके 100 हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग क्या बोलते हैं, मतलब 95 प्लस स्कोर होने चाहिए, तो उतने आपके चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम अगर EABC, ठीक है, बिहार की जो स्पेशल कैटेगरी होती है, तो इसमें 112 से 17 मार्क्स रहने का अनुमान लगाया है, और SC की बात करें तो 108 से 115 का। ठीक है दोस्तों,
और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 105 से 10 नंबर सेफ रह सकता है। अब बात करें हम अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, मैंने नहीं लगाया दोस्तों क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पीडब्ल्यूडी जो है इनके पास एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं है। 2-3 कैंडिडेट के डाटा से कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का अनुमान, और फालतू में भ्रम फैलाने से कोई लाभ नहीं है। और फीमेल की अब बात करते हैं तो यूआर में फीमेल जो है 115 अगर कर रहे हैं, मिनिमम 118 के बीच में है तो सही है। 1-2 नंबर अगर प्लस माइनस भी यहाँ पर करते हैं 2 नंबर तो भी आप सेफ में माने जाएंगे। वहीं बीसी में 112 से 115 में आप सेफ हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 109 से 112 में आप सेफ हो सकते हैं। ईबीसी की बात करते हैं 112 से 117 में अगर मेल पास होंगे तो 106 से 10 से 12 तक, 10 से 12 तक आप सेफ हो जाएंगे इधर। और एससी की बात करें दोस्तों तो 102 से 5 के अंदर आप सेफ हैं। और एसटी कैंडिडेट की बात करें फीमेल की तो 100 से 103 के अंदर सेफ है। तो मैंने बता रहा है इस कट ऑफ में +-2 कर लेना है, ठीक है दोस्तों, +-2 कर लेना है। अब इस +-2 का रीज़न क्या है, अगर आपके स्कोर जो है वो निगेटिव उठाते हैं ज़्यादा तो माइनस में जाएंगे स्कोर आपके कट ऑफ, और अगर आपके इतने एक्यूरेट हो रहे हैं तो +2 जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्यूरेट डेटा को नहीं लिया है। अब मान लेते हैं 500 जैसे 343 है अगर डेटा, तो इस अनुसार हमने 340 करीब में लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरी लाइन में एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनका भी कट ऑफ मार्क्स के नीचे आ रहा है, जैसे 105 से 110 के बीच में, 112 के बीच में आ रहा है कट ऑफ, और वो कैटेगरी वाइज लग रहा है उनको कि मेरे वीडियो से उनको सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो दोस्तों आप अगर यहाँ से असंतुष्ट हो रहे हैं तो किसी और का कट ऑफ देखेंगे और आपको लगेगा कि कोई 105 पे बता दिया है तो आप उसके वीडियो को लाइक कर देंगे कि हाँ भाई 105 बताया है तो ये मेरे लिए बढ़िया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कट ऑफ एक जगह देख के संतुष्ट हो जाए और चुपचाप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएं, आगे जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और कट ऑफ जो है अगर मेरे अनुसार जो दिए गए कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके लिए ज़्यादा है, लेकिन निगेटिव कमेंट ना करें, ठीक है दोस्तों। उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और ना ही निगेटिव कमेंट करने से आपके जो कट ऑफ हैं, आपके जो रॉ मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको लगता है अगर कि दोस्तों कि आपका जो स्कोर है वो और सबके स्कोर के बराबर ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसएससी के धुरंधर भी बैठे हुए हैं और बीपीएससी के कैंडिडेट्स भी बिहार से CL में बैठे हुए हैं, तो सब ने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स को टैकल किया होगा और अच्छे स्कोर किए होंगे। और जो बड़े कैंडिडेट्स बड़े पैमाने पर स्कोर करते हैं वो मैक्सिमम कट ऑफ वगैरह में भाग नहीं लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम्स में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कट ऑफ निर्धारित करते हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसके अनुसार मैंने ये कट ऑफ दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप नेगेटिविटी ना फैलाएं कमेंट में दोस्तों, रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कमेंट करें, अगर आपको कुछ ऐसा क्यूरी लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। बाकी रिजल्ट की बात करें अगर, तो रिजल्ट उम्मीद है कि अगस्त के 3rd वीक तक आने की संभावना है, या 4th वीक भी लग सकता है। बिहार SSC आयोग पर कुछ अभी अच्छी तरीके से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे कोई नोटिस इस प्रकार का नहीं है, और आता भी है तो वो 5 से 7 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। तो संभावना हमने लगाया है कि 3rd वीक तक आएगा, 3rd वीक से 4th वीक तक आने की चांस है। अब ये फाइनल मेरिट वाली कट ऑफ नहीं है, बल्कि DB के लिए आएगा जो मिनिमम कट ऑफ वाला होता है उसके लिए, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बस कहना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है, डेटा के अनुसार लगाया गया है, कैंडिडेट्स के अनुसार लगाया गया है। इसको दिल पर ना लें कि ये कट ऑफ है तो ये सही हो जाएगा, और आप इसमें से कम स्कोर कर रहे हैं तो आप छंट जाएंगे, या फिर आप इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिर्फ अनुमान है, इसको समझ के आप अपने अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं आगे के, कि आपको इसी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड रहना है, खेलना है, या फिर अगली एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा संतुष्टि मिला होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप अपनी जो आपको लगा इस वीडियो को देखकर। कट ऑफ एनालिसिस इतने दिनों से लेट से मैंने दिया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि डेटा नहीं था इसलिए लेट से दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को, और लाइक कर देंगे प्लीज़। लाइक ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा मेहनत सफल हो रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि चैनल सिर्फ बिहार CGL के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम्स जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के बारे में अच्छी डिटेल, अच्छी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, बुक रिव्यूज़, इन सब के बारे में बताया जाता है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।